वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट सेकंड लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे कि रिवोल्ट का आउटब्रेक कैसे हुआ, रिवोल्ट कैसे एक्सपेंड हुआ, रिवोल्ट कैसे फैलता गया, इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट प्लेस, कौन सी जगह पे कौन सा लीडर था रिवोल्ट के टाइम पे, और डिफरेंट नेम्स, और इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो काजेज डिस्कस किए थे वो पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट उस पार्ट को देखें, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। अदरवाइज़ ये मीनिंगलेस है, आपको इसमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है अगर आपने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है। तो आप फर्स्ट जाए, उस वीडियो को विज़िट करें, वॉच करें। जब वो समझ आ जाएगा देन आफ्टर दैट इस वीडियो को आप देखें। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे किल 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। 29 मार्च की बात है। मंगल पांडे 2 ऑफिसर को मार देते हैं बैरकपुर में, जो उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इसके बाद सोल्जर सिपाही जितने हैं ये यमुना रिवर को क्रॉस करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली किस उम्मीद से पहुंचते हैं? बहादुर शाह जफर को एज ए लीडर बनाना था। ठीक है, दे नॉक द गेट ऑफ किला मौला, द गेट ऑफ लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा है ओल्ड मैन सिक मैन किसे कहते थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, तो ये यही थे, बहादुर शाह जफर। मई 10 सिपाही म्यूटिनी एट मेरठ स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। जो एक्चुअल में रिवोल्ट जो है ना वो स्टार्ट हुआ, वो मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस तरीके से रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, काजेज हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, क्या क्या रीज़न रहे रिवोल्ट स्टार्ट होने के। अब एक जो पोइट था, उर्दू और पर्शियन का पोइट जो था मिर्ज़ा गालिब, आपने सुना होगा। मिर्ज़ा गालिब क्या लिखते हैं इस रिवोल्ट के बारे में? ये आई विटनेस भी हैं। ठीक है, ए ग्रेट उर्दू पर्शियन पोइट एंड आई विटनेस ऑफ रिवोल्ट एट दिल्ली रोट टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए लिखता है, उसके नाम लिखता है। क्या कहता है? अब की बार इतने यार मारे कि अब जो मैं मरूंगा तो कोई रोने वाला न होगा। ठीक है, दिस टाइम आई लॉस्ट सो मैनी फ्रेंड्स दैट व्हेन आई वुड डाई नो वन बी लेफ्ट टू क्राई फॉर मी। कहता है इस टाइम मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को खोया है, बहुत सारे दोस्तों को। अब अगर मैं मरूंगा तो कोई भी रोने वाला पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये इन्होंने एक कोट लिखी थी अपने फ्रेंड के लिए। तो आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से उर्दू और पर्शियन पोइट जो थे वो आई विटनेस रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, दैट इज़ मिर्ज़ा गालिब। अब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर और प्लेसेस, कौन सी जगह पे कौन सा लीडर जो है वो रिवोल्ट में एक्टिव था। दिल्ली में अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर, इनके जो कमांडर थे दैट इज़ भक्त खान। लखनऊ में बेगम हज़रत महल, कानपुर में नाना साहिब तांत्या तोप अजीमुल्ला खान, झांसी में लक्ष्मीबाई थी। ये बरेली है, बरेली है ये। बरेली में बहादुर खान थे बरेली में। ठीक है, बिहार में महाराजा कंवर सिंह। उसके बाद फैज़ियाबाद में मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, फैज़ियाबाद में मौलवी अब्दुल्ला थे, और पटना में मौलवी पीर अली थे। ठीक है, ये डिफरेंट लीडर्स थे जो हर जगह से रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ जब रिवोल्ट ब्रिटिश ने सप्रेस किया तो बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर दिया गया और इनको रंगून जेल में, जो बर्मा में है, वहाँ पे भेज दिया था, जहाँ पे बाद में इनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
उसके बाद नाना साहेब बेगम हज़रत महल जो थे, इनको ये नेपाल भाग गए थे। रानी झांसी जो है वो बैटल फील्ड में ही लड़ रहे थे और वहीं इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और तांत्या तोप जो थे, इनको कैप्चर किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ जो लीडर के साथ घटनाएं घटी हैं। अब फाइनली ये रिवोल्ट फेल हो गया था, ठीक है। कोई खास सक्सेस नहीं मिली इस रिवोल्ट से 1857 से। तो क्या रीज़न रहे फेल होने के, फेलियर के क्या रीज़न रहे, रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, ठीक है। आप वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। बेस्ट अच्छा कंटेंट है यहाँ पे, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड वीडियो सॉरी PDF फॉर दैट। सो causes of failure, most of the revolts center fell by mid 1858 में। जितने भी रिवोल्ट के सेंटर थे ना, ये मोस्टली डाउनफॉल इनका होने लगा, ठीक है। सप्रेस करने लगे, ब्रिटिश ने हर जगह सप्रेस किया रिवोल्ट को, और मिड 1858 में ऑलमोस्ट हर जगह से सप्रेस हो गया। इट वाज नॉट ऑल इंडिया रिवोल्ट, कहता है ये पूरे इंडिया में नहीं फैला था रिवोल्ट। ये कुछ ही इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में जो है ये रिवोल्ट था। साउथ इंडिया जो है वो टोटली अनअफेक्टेड रहा इस रिवोल्ट से, वहाँ पे कोई असर नहीं था। मद्रास जो आर्मी थी वो बिल्कुल ब्रिटिश के लॉयल रही, ठीक है। मद्रास आर्मी रिमेन्ड completely loyal to the British. पंजाब, सिंध, राजपूताना एंड ईस्ट बंगाल रिमेन अनडिस्टर्ब। यहाँ पे भी कोई असर नहीं हुआ रिवोल्ट का, ठीक है। अनअफेक्टेड एरियाज थे ये, पंजाब भी, सिंध भी, राजपूताना और ईस्ट बंगाल। और क्या रीज़न रहा फेलियर का? पुअर लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी, लीडरशिप अच्छी नहीं मिली, ठीक है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, इनके प्लान्स में जो प्लान बना रहे थे क्या फर्दर करना है, आगे क्या करना है ना, इनमें बीच में कोऑर्डिनेशन थी, तो इसलिए भी फेलियर रहा। और जो हमारे इंडियन के सोल्जर थे, उनके जो इक्विपमेंट थे ना, वो भी इन्फीरियर थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो पावरफुल थे, उनके पास नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके पास नए आर्म्स एंड एम्यूशंस थे, और हमारे इंडियंस के पास एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश वैसे हथियार नहीं थे, वैसे टूल्स नहीं थे, वैसे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इस वजह से रिवोल्ट ऑफ जो 1857 का वो फेल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा रिवोल्ट का? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका रूल एंड हो गया, और यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया, ठीक है। तो रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ब्रिटिश कॉलोनी का रूल जो है वो आ जाता है, और क्वीन विक्टोरिया जो है वो आ जाती हैं, उनका राज आ जाता है। इसके बाद एक एक्ट लाया गया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं, ठीक है। इस एक्ट में एक नई पोस्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट की गई, ठीक है, नई पोस्ट, और जिसमें 15 मेंबर की एक कौंसल भी बनाई गई। और क्या हुआ इसके बाद, रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को अब पता चल गया कि इंडियन जो है, इंडियन सोल्जर वो कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने स्ट्रेंथ जो थी इंडियन सोल्जर की अपनी आर्मी में वो कम कर दी। अब जो है ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो बाहर के अपने जो उनके ब्रिटिश मेंबर्स थे, जो ब्रिटिश के वहाँ के थे, उनको जो है अपनी आर्मी में रिक्रूट किया, और इंडियंस को इंडियन की स्ट्रेंथ जो है इंडियन सोल्जर की वो कम कर दी अपनी फ़ौज में। और इसके बाद जब इनको लगा कि ये जो है हिंदू और मुस्लिम यूनिटी से फाइट कर रहे हैं, इन्होंने जब रिवोल्ट ऑफ 1857 ने थ्रेटन किया है ना ब्रिटिशर को, तो यहाँ से लगा कि ये यूनिटी में रहकर कुछ भी कर सकते, तो दे ट्राई टू डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो दैट्स वाई दे उनके लिए लॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी राज करने की, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनिशिएट की, ठीक है। बाद में आपको पता है, बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, ठीक है। वो
वो भी एक इनकी आइडियोलॉजी थी ब्रिटिशर्स की। डिफरेंट नेम्स, क्या क्या नाम रखे डिफरेंट हिस्टोरियन ने रिवोल्ट ऑफ 1857 के। किसी ने कहा, जो वीडी सावरकर जी थे, इन्होंने कहा कि ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इंडियंस की वॉर है आज़ादी के लिए। और सी मौजूमदार ने क्या कहा, ये सिपाही म्यूटनी है, यानी सिर्फ सिपाही की एक जंग है, एक म्यूटनी है, वही लड़ रहे। और सर जेम्स ओट्रैम ने क्या कहा कि ये हिंदू मुस्लिम कंस्पायरेसी है, रिवोल्ट को नाम दिया, ठीक है। और जे जी मेडले ने क्या कहा कि ये स्ट्रगल है बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, गोरे और कालों के बीच में लड़ाई है, ठीक है। ये डिफरेंट नेम्स दिए अकॉर्डिंग टू देयर ओन, इनके पर्सपेक्टिव से, जो इन्होंने एनालिसिस किया, जो इन्होंने ये इससे ऑब्जर्वेशन की, तो इन्होंने अपने अपने, हर हिस्टोरियन ने अपने व्यूज़ दिए रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके डिफरेंट कॉजेज़ के, इम्पैक्ट के, इम्पोर्टेंट लीडर्स के। और मोस्टली एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। दिल्ली में कौन सा लीडर था, कानपुर में कौन सा था, ऑप्शन में दिया जाएगा, मैचिंग में आ सकता है आपको, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप फर्स्टली जाएं और वो वाली वीडियो देखें जो फर्स्ट पार्ट है इसका, देन आफ्टर आप लोग जो हैं इस पे आए, बिकॉज मोस्टली इंट्रोडक्शन और काजेज़ जो हैं रिवोल्ट के उसी वीडियो में हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और बाकी जो मेन टॉपिक्स होंगे हिस्ट्री रिलेटेड, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं, इनकी वीडियो जो है कमिंग डेज़ में अपलोड हो जाएंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।